प्रिय बच्चों, कक्षा 11 में ही पढ़ाए जाने वाले पाठ केशवदास जी का है विश्वामित्र जनक संवाद। विश्वामित्र राजा जनक की श्री राम और लक्ष्मण के सामने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण को भी लगता है कि जो व्यक्ति योगी है वो राजा नहीं हो सकता, जो राजा है वो योगी नहीं हो सकता। ऐसे संवाद हैं। फिर राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए उद्बोधन करते हैं। बहुत पराक्रमी हैं, इनके पूर्वज थे, उनके कुल में जन्म लिए, तो इन्होंने अपने कर्मों से ही बताया। फिर विदेह कहा जाता है। राजा विश्वामित्र ने राजा जनक को बताया कि ये ऐसे राजा हैं जो धरती से कन्या को जन्म दे दिए अपनी क्षमता से। इन्हीं सब बातों का वर्णन है और किस प्रकार भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, इसका वर्णन है। आइए हम लोग अध्यापन कार्य करते हैं और पढ़ते हैं विश्वामित्र जनक संवाद। आई गए ऋषि राजनी लीने मुख सदानंद विप्र प्रवीणे, देख दुयो भय पाइन लीने, आशीष सिरे सुबासुलय दीने। अब इस छंद में विश्वामित्र के आगमन का समाचार जनक को मिलता है, तो उनकी अगवानी के लिए आते हैं, उसी का वर्णन है। विश्वामित्र का आगमन। आई गए ऋषि राजन लीने। राजन लीने में विश्वामित्र के आगमन का समाचार राजा जनक को ऋषि याज्ञवल्क्य जी और ब्राह्मणों के मुख्य सदानंद माने याज्ञवल्क्य जी, और विप्र माने ब्राह्मण, प्रवीणे माने जो निपुण थे। यानी कहने का तात्पर्य विश्वामित्र का आगमन सुनकर राजा जनक, राज ऋषि याज्ञवल्क्य जी और मुख्य ब्राह्मण तथा कर्मकांड में निपुण सतानंद को साथ लिए विश्वामित्र की अगवानी के लिए आए। देख दियो भय पाइन लीने, आशीष सिरस बासुलय दीने। विश्वामित्र को देखकर दोनों अर्थात राजा जनक और सदानंद ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं, और तब विश्वामित्र ने दोनों को उठाकर और गले से लगाकर आशीर्वाद दिया, अथवा दोनों ने ऋषि याज्ञवल्क्य और सदानंद को दंडवत प्रणाम किया तथा उनके सिर पे हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में, जिन कीर्ति बेली बई हैं, दान कृपान विधान सुशिगरी, वसुधा जिन हाथ लई हैं, अंग छसातक आटक शोभव, तीनों लोक में सिद्ध भई हैं, वेद त्रयी अरुराज श्री, परिपूर्णता शुभ योगमयी हैं। अब प्रस्तुत सवैया में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के विदेह राज जनक का परिचय देते हुए बताते हैं कि केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में, जिन कीर्ति बेली बई। हे राम लक्ष्मण, ये मिथिलापुर के राजा जनक हैं जिनकी कीर्ति रूपी बेल संपूर्ण संसार में फैली हुई है। और दान कृपान विधान सुशिगरी, वसुधा जिन हाथ लई हैं। अपने दान और अस्त्र शस्त्र के द्वारा इन्होंने सारे भूमंडल को अपने बस में कर लिया है। अंग छसातक आटक शोभव, तीनों लोक में सिद्ध भई हैं। इन्होंने वेद के 6 अंगों, राज्य के 7 अंगों तथा योग के 8 अंगों की साधना द्वारा प्राप्त सिद्धि से विश्व के 3 लोक में सफलता प्राप्त की है। वेद त्रयी अरुराज श्री, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। इनमें वेद त्रयी और राजश्री का पूर्ण शुभ योग है, अर्थात इनमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, और इनके उचित संयोग से ये सबके लिए शुभ अर्थात सभी का कल्याण करने वाले हैं। जिन्हें आपनो तन स्वर्ण मेलि तपोमय, अग्निमय कीनो उत्तम वर्णति विश्वामित्र ये। अब राजा जनक द्वारा विश्वामित्र की प्रशंसा का वर्णन हुआ, तो राजा जनक अपनी ओर से लोगों से कहते हैं, देखो जिन अपने तन स्वर्ण, देखो ये ही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने अपने शरीर रूपी सोने को तप रूपी अग्नि में डालकर और तपाकर, तपोमय अग्निमय, तपाकर और तप कर उस शरीर के रंग को उत्तम किया है। कीनो उत्तम वर्णते विश्वामित्र, ये यही विश्वामित्र। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सोने को तपाकर उसका रंग और चमकाया जाता है, उसी प्रकार इन्होंने तपस्या करके क्षत्रित्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। तप करने से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। जन राजवंत जग जोगवंत, तिनको उदोत को भांति होत। अब
राजा जनक ने योग और ऐश्वर्य दोनों का समन्वय सुनकर लक्ष्मण जी को शंका व्यक्त हो गई है। तो कहते हैं जो राजा जग में योग भी करते हैं उनका अभ्युदय कैसे होता है, यानी सांसारिक उन्नति। और कहने का तात्पर्य है कि योगी का धर्म और राजा का धर्म दोनों अलग अलग है। योगियों की कार्यशैली और साधना राजाओं से बिल्कुल भिन्न है, फिर ये राजा जनक योगी कैसे हो सकते हैं। सब छत्रिन आदि दई काहू छुई न छुए बिज नादिक बात डगे न घटे न बढ़े निसी बासर केशव लोकन में तम तेज भगे भवभूषण भूषित होत नहीं मद मत्त गजादि मसीन लगे जलहूँ थलहूँ परिपूरन श्री निम के कुल अद्भुत ज्योति जगह। अब यहाँ पे मिथिला में पहुँचने पे जब विश्वामित्र ने राजा जनक का परिचय योगी और भोगी दोनों में कर दिया तो लक्ष्मण जी को जो कौतूहल हुआ, उन्होंने पूछा कि आखिर ये किस प्रकार हो सकता है। तो उनके कौतूहल शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि राजा सब छत्रिन आदि कहों कुछ बिजनादिक बात डगे। राजा निम के कुल में राजा जनक के रूप में एक अनोखी ज्योति उत्पन्न हुई है जिसका प्रकाश जल और थल सर्वत्र फैला हुआ है। नीचे वाली पंक्ति जलहूँ पर पूनन श्री निम के कुल अद्भुत ज्योति जगह। सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र परिपूर्ण है, एक समान है। इस ज्योतिपुंज को नीचे से हम पढ़ रहे हैं, समझिएगा जरा। इस ज्योतिपुंज को शिव, दधीच, हरिश्चंद्र आज पहले के किसी क्षत्रिय ने अभी तक स्पर्श तक नहीं किया है। कहने का तात्पर्य संसार की अन्य ज्योतियों में वायु आदि के वेग से विचलित हो जाती हैं, किंतु यह ज्योति ऐसी है जो पंखे आदि के हवा से डुलाए नहीं डुलती, अर्थात इसे कोई लौकिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर सकता। अन्य ज्योतियाँ दिन में मंद पड़ जाती हैं और रात में बढ़ जाती हैं तथा वे समयानुकूल घटती बढ़ती नहीं हैं। किंतु यह ज्योति दिन और रात्रि एक समान रहती है। उस ज्योति से सारे संसार का अज्ञान रूपी अंधकार न घटे न बढ़े निशिवासर न अज्ञानता रूपी अंधकार भाग जाता है। अन्य ज्योतियां तो संसारिक विभूतियों के मलिनता से ढक जाती हैं, किंतु जनक के रूप में यह ज्योति लौकिक आकर्षण से लिप्त नहीं होती। इनके ऊपर धन दौलत हाथी घोड़ों की ऐश्वर्य रूपी कालिका कलंकित नहीं कर पाती, अर्थात इन्हें राजवैभव को कोई भी अहंकार नहीं है। ऐसा रामचंद्र जी लक्ष्मण को बताते हैं। देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है मोहन छंद, विजय छंद, तारक छंद, विजय छंद, तो जो काव्य सौंदर्य में आप लोग छंद लिखते हैं तो इसका यहाँ पे है। अब जनक जी क्या कहते हैं, यह कीरति और नरेशन सो हैं, सुनि देव अदेवन को मन मोह हैं, हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई, सब गाँव छताक की ठकुराई। यह कीरत। अब राजा जनक, श्री राम द्वारा राजा जनक की प्रशंसा, तो राजा जनक ने विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता का वर्णन करते हैं कि हे राम जी, आपने जिस निम वंश की कीर्ति का बखान किया है, कीरति यानी जो प्रशंसा की है जिस नरेश की, वस्तुतः अन्य राजाओं की शोभा बढ़ाती है। और हे विश्वामित्र, मैं तो एक साधारण दीनहीन हूं। ऋषाई ना, हमको बपुरा सुनिए ऋषाई। हे विश्वामित्र, मैं तो एक साधारण दीनहीन राजा हूं जिसका केवल 6-7 गांवों का राज्य है, अर्थात छोटा सा राज्य है। मैं भला इस बड़प्पन के योग्य कहाँ हूं। कहने का तात्पर्य है, संकेत यह है कि विश्वामित्र जी जैसों को सुशोभित करती है या जो रामचंद्र जी इनकी प्रशंसा की है वो विश्वामित्र जैसे लोगों को सुशोभित करती है। उन्हें क्षत्रिय नरेश होकर भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद का प्राप्त कर लिया है। उन राजाओं की कीर्ति देवताओं और असुरों के मन को मोहने वाली। विश्वामित्र एक साधारण
विश्वामित्र जो एक साधारण क्षत्रिय से ब्रह्मऋषि पद को प्राप्त किए हैं, ये सारी बातें उन्हीं को शोभा देती हैं। राजा जनक कह रहे हैं कि विश्वामित्र जैसे लोगों को शोभा देती हैं, हम लोगों को नहीं शोभा देती हैं। आपने आप ठौरन तो भूपाल सबय भूपाल सदाई, केवल नाम ही के भूपाल कहावत हैं भूपाली न जाई। भूपत की तुम ही धरी देह विदेहन के कल कीरति गाई, केशव भूषण के भूभूषण भूतल तो तनिया उपजाई। जो राम की प्रशंसा में राजा जनक ने अपने आप को एक साधारण शैली का व्यक्ति कहा, तब विश्वामित्र जी उनसे क्या कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर सभी भूपाल, आपने अपने ठौरन यानी अपने अपने स्थान पर सभी भूपाल यथाशक्ति पृथ्वी का पालन करते हैं। केवल नाम ही के भूपाल कहावत हैं भूपाल न जाई, किंतु वे नाम मात्र के भूपाल हैं। सही अर्थों में जैसा पृथ्वी का पालन करना चाहिए वैसे वे लोग नहीं कर पाते हैं। भूपत के तुम ही धर देह विदेहन के कल कीरति गाई, क्योंकि पालन करने वाले की उन भूपालों में सामर्थ्य ही नहीं है। केवल तुम ही एक ऐसे देहधारी भूपाल हो जिसमें सही अर्थों में पृथ्वी का पालन किया है, इसलिए विदेह की उपाधि से सम्मानित कर सारा संसार तुम्हारे यश का गान करता है। केशव भूषण को भूभूषण भूतनियो तनिया उपजाई। और अपने त्याग और तपस्या के बल पर तुमने अलंकारों को भी अलंकृत करने वाली पृथ्वी के शरीर से कन्याओं को उत्पन्न किया है। शेष राजाओं में यह शक्ति कभी नहीं देखने को मिली है। ये सुत कौन के शोभे साजय, सुंदर श्यामल गौर विराजय, जानत हों जी सोदर दो कै कमला बिमला पति को। अब राजा जनक द्वारा विश्वामित्र से राम लक्ष्मण का जो परिचय पूछने से संबंधित तथ्यों का वर्णन हुआ है, तो जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये शोभायुक्त सौंदर्य और प्रतिमा जो ये श्याम वर्ण के हैं सांवले और जो गोरे कांति वाले हैं, दोनों बालक किसके पुत्र हैं? मेरी समझ में तो आता है कि ये दोनों सगे भाई हैं या विष्णु या ब्रह्मा के अवतार हैं। कमला बिमला पति सो यानी कमला बिमला मानी ब्रह्मा विष्णु के अवतार, सोदर दो यानी सगे भाई, अर्थात इसमें विष्णु और ब्रह्मा का सा तेज सौंदर्य और गुण आदि लक्षित होते हैं। तो इधर जितने भी सब हैं सब में भाषा ब्रज है, सबके छंद के नाम ऊपर दिए गए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। और अलंकार में अनुप्रास आप हर जगह कर सकते हैं। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना। दानिन के सील पर दान के प्रहारी दिन, दानवारी ज्यों निदान देखिए सुभाई के, दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीपी, पृथुषम के शोदास दास दुज गाय के, आनंद के कंद सुर पालक के बालक ये, परदार प्रिय साधु मन बच काय के, देह धर्मधारी पै विदेह राजसु जू से राज राजत कुमार, ऐसे दशरथ राय के। विश्वामित्र जी ने जनक जी को राम लक्ष्मण का परिचय देते हैं तो केशवदास जी कह रहे हैं, बताते हैं कि बड़े बड़े दानिन के शील पर दान के प्रहारी दिन। बड़े बड़े दानियों यानी जैसे बड़े बड़े दानी शिव दधीच हरिश्चंद्र आदि के स्वभाव वाले, दानवीर जो निदान देखिए सुभाय के, सदैव शत्रुओं से दंड रूप धन दान लेने वाले और शत्रुओं का दान यानी घमंड नष्ट करने वाले, युद्धवीर और विष्णु के से स्वरूप वाले, समस्त द्वीपों और राजाओं के भी राजा पृथु के समान चक्रवर्ती, फिर भी ब्राह्मण और गाय के दास, ये बालक आनंदवारी बरसाने वाले बादल हैं, देवताओं के पालक अर्थात इंद्र के समान, लक्ष्मी के बल्लभ, पर मन वचन कर्म से शुद्ध, देहधारी, परदार प्रिय यानी विष्णु जी के पर, कर्म से शुद्ध देहधारी हैं, पर विदेह समान हैं। हे राजन, ऐसे गुण वालो ये बालक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दानिन के सील यानी दानियों के का सा स्वभाव, पर दान के प्रहरी दिन, तो पर दान के प्रहरी दिन का अर्थ होता है प्रतिदिन शत्रुओं के से दंड रूप दान लेने वाले, दानवारी माने इंद्र।
फिर परदार प्रिय यानी लक्ष्मी जी के पति, सुरपालक यानी देवताओं के पालक अर्थात इंद्र, द्विज माने ब्राह्मण, ये सब इसके मीनिंग है। रघुनाथ सरासन चाहत देखियों और अति दुष्कर राज समाजन लिख्यों, ऋषि हैं वह मंदिर माझ मंगाऊं, गहीं जो यूथ बुलाऊं। अब इस पद में विश्वामित्र महाराज जनक के मध्य हुआ व्यंग्यात्मक वार्तालाप वर्णित है। विश्वामित्र जी महाराजा जनक से कहते हैं कि जिस धनुष पर डोरी चढ़ाना समस्त राजाओं के लिए कठिन कार्य रहा है, धनुष रघुनाथ सरासन चाहत देखियो, उस धनुष को रघुवंश के स्वामी श्री राम देखना चाहते हैं। और अति दुष्कर राज समाजिन लिखियो, यानी पहले बता ही दिया कि जिस धनुष पे डोरी चलाना समस्त राजाओं के लिए दुष्कर कार्य है। फिर ऋषि हैं वह मंदिर माज मंगाऊं, गाही लवाएं जो जनीतु बनाऊं। महाराज जनक ने कहा कि व्यंग्यपूर्ण, हे ऋषिराज, वह धनुष मेरे महल में रखा गया है, क्या उसे अपने सेवकों के पूरे दल को बुलाकर मंगाऊं? ब्रजते कठोर हैं कैलाश ते, विशाल काल दंड में दंड ते कराल, सब काल काल गावई, केशव त्रिलोक के बिलो के हारे देव सब, छाई चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाई वे, पनंग प्रचंड प्रति पशु प्रभु के पनच पीन, पर्वतारि पर्वत प्रभा नमान पावी, और विनायक एक हूँ पे आओ ना पिनाक ताही, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। अब यहाँ पे मिथिला जब पहुँच गए, राजा जनक से भेंट हुई, तो उन्होंने मंगाने के लिए मनुष्यों के बहुत बड़े समूह को भेजा। तो कहते हैं, हे ऋषिराज, वह शंकर का धनुष वज्र से भी कठोर है तथा विलास बड़ेपन में यानी विशालता में कैलाश से भी विशाल है। दंड को कराल सब काल काल, काल काल माने यमराज के दंड की भांति भयानक है। और केशवदास जी कहते हैं कि उसे काल का भी काल कहते हैं। तीनों लोगों के शक्ति संपन्न देवता गण भी उसे देखकर हार मान बैठे हैं। और छाणी चंद्रचूड़ एक एक और को चढ़ाइए। एकमात्र भगवान शंकर के अतिरिक्त किसमें ऐसी क्षमता है जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे। पनंग प्रचंड प्रति प्रभु पनच पीन, उनकी प्रत्यंचा प्रचंड सर्पों के स्वामियों के स्वामी वासुकी की भांति पुष्ट और शक्तिशाली है। पर्वतारि पर्वत प्रभा मान पावी, विनायक एक हूँ सुहावे पिनाक। और इंद्र और दैत्यगण भी उनके मान को माप करके असमर्थ हैं। एकमात्र गणेश जी भी जिस धनुष को नहीं उठा पाते, उसे कोमल कमलवत हाथों से श्री रामचंद्र जी कैसे उठा पाएंगे, अर्थात उसे उठा पाना श्री राम जी के लिए असंभव है। विश्वामित्र कहते हैं, सुनि रामचंद्र कुमार धनु आईने, यही बार पुनि वेगिताई चढ़ाओ, यस लोक लोक बढ़ाओ। ऋषि देख हर्ष्यो हियो, राम देख कुमिलाई, धनुष देख डर पे महा चिंता चित्त डुलाई। अब महर्षि विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष लाने और चढ़ाने का आदेश दिया। रामचंद्र को संबोधित करते हुए विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि हे राजकुमार श्री रामचंद्र जी, सुनो, शंकर जी के उस धनुष को एक ही झटके में ले आओ, उसे शीघ्रता से चढ़ाओ, जिससे सभी लोगों में तुम्हारा यश और फैल जाए। फिर कहते हैं, राजा जनक की ऐसी दशा हो गई, विश्वामित्र की ओर देखकर उनके तप बल को स्मरण करके राजा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। ऋषि ने देख हर्षो ही हो। राम जी को देखकर उनकी सुकुमारता का विचार करके निराश हो जाते हैं। धनुष देख डर पे वहाँ, और धनुष को देखकर भयभीत हो जाते हैं। चिंता चित्त डुलाई, और इस प्रकार चिंता उनके हृदय को चंचल कर रही है। वे सोच रहे हैं कि राम इस धनुष को कैसे उठा सकेंगे। रामचंद्र कटिसो पटु बांध्यो, लीलेयो हर को धनुषाध्यो, नेकु ताहि कर पल्लो सोचवे, फूल मूल जिम टूक करो द्वै। अब इस पद्यांश में राम द्वारा बहुत ही आसानी के साथ शिव धनुष पर डोरी चढ़ाए जाने का वर्णन है। राम ने अपनी कमर से ऊपर की ओर जो उनका कपड़ा था बांध लिया,
कटिसो पट बांधे, यानी कमर में कस के बांध लिया अपना जो उनका जो पल्लव था। और लील्यो हरधनुषाध्यो, यानी खेल खेल में शिव धनुष पे डोरी चढ़ा दी। और नेक उतर कल्लो पोछो फूल फूल जिम टूक गयो, फिर उस धनुष को जरा सा अपने पल्लव जैसे कोमल हाथों से छूकर फूल के डंठल के समान उसके 2 टुकड़े कर दिए। उत्तम गाथ सनाथ जबय रघुनाथ धनु श्री रघुनाथ नाथ जू हाथ कैलीनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंत दीनो, एच्यो जहि तबहि कियो संयुत तिक्ष कटाक्ष नराज नवीनो, और राजकुमार निहार स्नेह को संभुक्तो साँचो सरासन कीने। अब इस छंद में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा जो धनुष तोड़ने के लिए उठा लेने पर कवि केशवदास ने धनुष की अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है कि वो प्रख्यात गाथा वाला या शिव धनुष अभी तक सरसंधान न हो सकने के कारण अनाथ बना हुआ था, किंतु जब श्री रामचंद्र ने उसे हाथ में उठा लिया तब यह सनाथ हो गया। निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंत दीनो, अभी तक यह प्रत्यंचा विहीन था, किंतु भगवान रामचंद्र ने उसे प्रत्यंचा से युक्त कर दिया। अपने इस कर्म से याज्ञवल्क्य, सदानंद, विश्वामित्र आदि संतों को अपार आनंद प्राप्त हो रही है। और जैसे ही भगवान श्री राम ने एंचो जाहि तबहि कीनो, जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचा, वैसे उसकी कटाक्ष रूपी बाण उस पर आरूढ़ हो गए। राजकुमारी निहार स्नेह सुशंभ को सांचो सरासन कीनो, इस प्रकार उन्होंने राजकुमारी सीता को स्नेहपूर्वक देखकर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई हैं। दौड़ाते हुए शंकर के धनुष को सच्चे अर्थों में सरासन बना दिया, अर्थात धनुष के लिए सरासन का प्रयोग उसी दशा में होता है जब उस पर बाण चढ़ाया जाता हो। शिव धनुष अभी तक बाण विहीन था, किंतु स्वाभाविक है कि जब उस पर डोरी चढ़ाई गई, प्रत्यंचा जिसे कहते हैं, चढ़ाने के बाद जब किसी चीज़ को लस साधना होता है तो कटाक्षों द्वारा उसके बाण का काम करते हैं। इस प्रकार सरासन यानी धनुष भगवान श्री राम के हाथों से धनुष का उद्धार हो गया, यानी टूट गया। तो यहाँ पे जो आपका काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, छंद मैंने बता ही दिया है, सब जगह छंद है, उसका ऊपर उल्लेख है। और शब्द शक्ति लक्षणा है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद चंड को, दंड रहो मंडी नौखंड को, अचालिय चला अचल घाली दिगपाल बल पाली, ऋषिराज के बचन पर चंड को, शोधुदय ईश को, बोध जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद बारी वंड को, बादिवर स्वर्ग को, शादी अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गया भेद ब्रह्मांड को। अब इन पंक्तियों में श्री राम जी के द्वारा जो धनुष भंग हुआ उसका क्या परिणाम हुआ उसका वर्णन है। श्री राम ने ही जैसे धनुष को खींचा तो प्रथम टंकोर, उसकी ध्वनि से संपूर्ण संसार का अभिमान नष्ट हो गया, अर्थात धनुष की प्रचंड ध्वनि विश्व के 9 खंडों में, चंड को दंड रहो मंड 9 खंड को 9 खंडों में भर गई, अर्थात धनुष के टूटने से ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई। चाली अचला अचल, या अचला माने पृथ्वी, अचल माने पर्वत, उस ध्वनि से चंचल हो उठे, अर्थात विचलित हो गए। और फिर घाल दिक्पाल बल, तथा 10 दिशाओं का पालन करने वाले दिक्पाल, जिसको इंद्र वरुण कुबेर आदि का भी बल नष्ट हो गया। पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, ऋषिराज विश्वामित्र के जो प्रचंड वचनों का पालन करके शिव के धनुष टूटने की सूचना को देकर भृगुनंद यानी परशुराम जी को देकर विष्णु को इसका ज्ञान कराकर और अत्यधिक शक्तिशाली परशुराम के हृदय में क्रोध उत्पन्न करके बादि पर स्वर्ग को साथ ही अपवर्ग को करके स्वर्ग के श्रेष्ठ निवासियों को के शांत जीवन में बाधा डालकर और मोक्ष की साधना करके धनुभंग को, शब्द गया भेद ब्रह्मांड को,
साधना करके धनुष भंग का वह शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। प्यारे बच्चों, ये काव्य सौंदर्य जो पूरा आपका ये विश्वामित्र, जनक, राम, लक्ष्मण जो संवाद था, स्वयंवर कथा थी, रामचंद्रिका से लिया गया है। भाषा ब्रज है, छंद सबके ऊपर ऊपर दिए गए हैं। कवित्त छंद, ये वाला तो कवित्त छंद है, इसके ऊपर नहीं लिखा गया है। गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास है, अतिशयोक्त भी है। अब हम सब पुनः अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।